थोड़ा सा स्विच हुई। मैं आपको मगर बताऊं इनकी मुलाकात बताएं। दोनों की। हाँ साइमा शूटिंग करी थी इकबाल टाउन में, मैं उस वक्त इकबाल टाउन में रहता था। और जैसे लोग आ जाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा हो जाता है, शूटिंग नहीं करने देते। ऐसा ही हुआ तो उसने ड्राइवर से कहा कि ये कहीं किसी के घर में चलो। उसने कहा, शाहजी का घर है ये सामने ही। कहती अच्छा, कहती उधर ले चलो। फिर वो घर में आ गई। घर में आई थी, रुखसाना नहीं थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम में बैठ के ये वो। उस वक्त तो शादी नहीं हुई थी ना? शादी हुई भी थी, हुई भी ओपन हो थी? चुकी थी। अच्छा ओपन हो चुकी थी। अच्छा फिर? हाँ। इतने में रुखसाना आई, उसने गाड़ी पार की तो देखा, कहती ये गाड़ी किसकी खड़ी है अंदर आते हुए। उसने पूछा, मैंने कहा ये साइमा जी की। और वो अंदर ड्राइंग में बैठी। सन्नाटे में आ गई, खामोशी से आगे बढ़ी ऊपर जाने के लिए, फिर वापस आई। उनसे पूछा मुलाजमीन से कि उनको कुछ चाय वाय दी है। उन्होंने कहा नहीं। बेवकूफ़ हो, इतनी भी तमीज़ नहीं है तुम लोगों को। वो खुद किचन में गई, उसने चाय बनाई, सैंडविच बनाए, बिस्किट बनाए, ट्रॉली सजाई, आके कहती जाओ लेके जाओ उनके पास, और खुद ऊपर चली गई। यार ये और ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है साइमा के आगे। साइमा का कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है कि अब उसको क्या करना है। फिर उसने किया। असल में रुखसाना जी आपकी पहली बीवी थी, आपको जानती थी, आपको समझती थी, आपके कैरेक्टर को जानती थी, आपका इखलाक, आपका बोलना चालना, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, आपकी डाइट से लेकर हर चीज़, आपकी मोहब्बत, आपका सब कुछ उनके तो पहले उनके करीब था ना। तो उनको पता था कि अगर ये औरत मेरे मियाँ को पसंद आ गई है तो अब इसको मियाँ के साथ एक्सेप्ट करना है, इसको भी बल्कि इस रूप में ढालना है, उसको स्पेस देनी है। वो बात सब समझ गई थी। और वो खुद बीइंग अ औरत, वो इतनी बड़ी औरत थी, वो कभी भी किसी औरत का ऐसे जो बस चुका था घर ख़राब में। अब आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपने यही इतनी जो आपने रुखसाना जी की बात दोबारा मैं चाहूँगी कि इधर भी दोबारा कोट करें कि उन्होंने क्या कहा था साइमा जी के लिए कि अब उसको ज़िंदगी में लेकर आए हो तो क्या करो। हाँ देखो, नहीं ये ज़िंदगी में कि आपने शादी कर ली है, उसका शरई हक जो है उसको दें। वाह, हाय हाय हाय, बड़ा कोई नहीं कहती। और ये शरई हक के लिए ही औरत लड़ती है कि मैं, मुझसे ये ना छीन जाए, मुझसे ये उसको ना दे दिया जाए, उसको ये जो नहीं लेके आए, तो वो कह रही है कि उसको दें। सर आपने कभी किसी अपनी फिल्म में इसी तरह की कोई पावरफुल औरत दिखाई जैसे रुखसाना जी थी? क्या ग्राफ था उनका, ऐसे हाँ किसी किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर दिखाएंगे। को दिखाया ऐसा पावरफुल? नहीं दिखाया तो नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है मेरे पास, जिसको मैं उसमें यूज़ करूँगा ये सारी बातें। सर देखिए, आपको निगार अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज़ मिला, माशाल्लाह। निगार अवार्ड्स मेरे पास 24 हैं। ओह, किसी एक्टर के पास नहीं है। इवन नदीम साहब के पास 21 या 22 हैं। 250 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आपने फिल्में लिखी भी। फिल्म डायरेक्ट में कितनी की हैं आपने? 55। 55? आय हाय हाय, 300 प्लस हो गया ऑलमोस्ट काम आपका। आय हाय, ओए होए। सर ये बताएं कि कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत। फिल्में तो सारी दिल के करीब हैं, दिल के करीब होती हैं तो ये मेकर बनाता है। हाँ। लेकिन अभी वो फिल्म नहीं बनाई जो मुझे पसंद हो। है जोकिंग। नॉट जोकिंग। अगर मैं अपनी पसंद को फुल स्टॉप लगा दूं तो मैं क्या करूँगा? ये सैयद नूर बात कर रहा है जो हाँ 1976 में पहली फिल्म लिख रहा है, ठीक है, सोसाइटी गर्ल, और आज 2025 और ये कह रहे हैं कि इतना कुछ 5 करने साल के चली है बाद मजाजन। 300 फिल्मों के डायरेक्टर डायरेक्टर हैं, नहीं, राइटर, और ये लिख रहे हैं हमें हैं। कि अभी वो फिल्म नहीं बनी है, वो बनानी है। अल्लाह जिंदगी रखे, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बट वी आर जब मेड आप टू कहते हिट। हैं ना ये मेरी अल्टीमेट फिल्म है, तो फिर आगे काम नहीं करना चाहिए आपको। सर वैसे ही देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिसकी इतनी स्ट्रगल है इतने टाइम से, वो ये कहता है कि मैं अभी वो फिल्म ही नहीं बना सका जो मैं बनाना चाह बिल्कुल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय, अच्छा हम उस पर बात करेंगे। जानू सुन जरा फल के तो उठा, इस पे तो बात करें आँखों से। अब इसमें रेशम को आपने लिया था, पहली फिल्म थी ना रेशम जी की, जी जी। ठीक है। फर्स्ट ब्रेक
क्या शूट किया आपने रेशम को रातों रात स्टार बना दिया। बाबर अली लंबे लंबे बालों में रबाब बजाता हुआ पागल कर गया भाई। पतली खड़ी नाक, बाबर अली हसीन शख्सियत, हाँ बिल्कुल। क्या जॉ लाइन, खूबसूरत पतला जिस्म, लंबा कद, लंबे बाल, क्या कैरेक्टर डिज़ाइन करते थे आप। मैं ये सोच रही थी पहले कैरेक्टर डिज़ाइन होते थे यार फिल्मों के लिए, कि ऐसा लड़का, कोई ऐसी लड़की जो लोगों की धड़कन बन जाए, जो लोगों की रूह में घुस जाए और लोगों को बस ऐसे ना पागल कर दे, ऐसे कैरेक्टर डिज़ाइन होते थे। आय हाय हाय। फिर रेशम जी का बयान, वो मुझे घूम फिर के सामने आता है और उन्होंने कहा मेरा करियर तबाह करने में सैयद नूर का हाथ है, मेरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, सैयद नूर ने तबाह कर दिया, मेरा करियर ख़त्म करके रख दिया उस शख्स ने। क्या कहेंगे इस बयान पे? फिर माफ़ी चाहता हूँ उनसे। क्यों किया है आपने, क्या उनका करियर? फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं ये क्या बात है, नहीं ये मैं तो आपका चलिए बड़प्पन नहीं, है, आप इस मैं तरह कुछ की नहीं बात करें, बोलूँगा, मगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो देखें, करियर तबाह कर दिया, देखें इल्ज़ाम मेरा है बहुत बड़ा। मेरा बोलना नहीं बनता क्यों? ना, क्या अगर उसने कहा है तो कहने दें। मैं नहीं, ये इसी चीज, इन बातों से ही। क्या आपने दूसरे डायरेक्टरों को कहा था कि रेशम को कास्ट करने की जरूरत नहीं है? लाइक जस्ट वी आर आस्किंग, क्या आपने किसी राइटर को कहा था कि इसके लिए कैरेक्टर नहीं लिखना? क्या आपने किसी हीरो को कहा था, बाबर अली को कहा था, शान को कहा था, सऊद को कहा था, आपने रैम्बो को कहा था कि तूने इस लड़की के साथ काम नहीं करना, हीरो नहीं आना? किसी को कहा था? तो फिर मैं यही क्यों सवाल कहूँ? है ना, मुझे तो मैं बताया तो सही, मैं किस क्यों तरीके से कहूँगा? करियर कैसे खत्म कर दिया आपने उनका? मतलब उनकी अपनी एक सोच है। क्या और सोचती? वो कहते हैं मुझे, वो मैंने जहाँ तक मैंने पूरी बात सुनी थी वो ये थी कि मुझे सबसे अच्छा शूट कर सकता था सैयद नूर, और मुझे बहुत था कि मैं जो हूँ ना, मैं इनकी आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उन्होंने मेरा करियर ख़त्म कर दिया। नहीं, इतना बड़ा नहीं ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम, मुझे नहीं लगता सर ये बात। देखिए, कहने दें। मैं इधर वही देखती हूँ जीवा, और उसके बाद में इधर रेशम का बयान। अरे मैं कहती हूँ बनता ही। जीवा मैं बताता हूँ आपको, जीवा दुपट्टा जल रहा है। हाय हाय, हाँ ना, ले और बताएं। मैं आगे आइए, क्या नाम है, संगम। आगे आइए। हाय हाय हाय, संगम भी बहुत अच्छी, रेशम की मैं कहती हूँ सुपर डुपर हिट संगम, बहुत आला मूवी थी भाई आपकी। और फिर क्या नाम है उसका, बेपनाह फिल्म है पहली, चोर मचाए शोर। हाँ, घड़ी रात का 1 बजा है। बहरहाल रात का 1 बजाए, अरे जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है। हाय हाय, मगर फिर मुझे ये नहीं अच्छा लगा। आप कहते हैं मुझे यार, चलो